गाय और भैंस की ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से दूध उत्पादन प्रभावित होता है। उसी में से एक बीमारी साइलेंट मिल्क फीवर है, जो चुपके से पशुओं में होती है और फिर डेयरी फार्मिंग के काम में बहुत नुकसान पहुंचाती है। डेयरी एक्सपर्ट कहते हैं कि पशुपालकों को चाहिए कि वो अपने पशुओं को बीमारियों से बचाएं, क्योंकि बीमारियों की वजह से दूध उत्पादन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही पशुपालन की लागत भी बढ़ जाती है, क्योंकि बीमारी की वजह से दवा वगैरह पर काफी ज्यादा खर्च हो जाता है। साइलेंट मिल्क फीवर से पशुओं को बचा लें तो यहाँ इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे, जिससे आप पशुओं को इस बीमारी से बचा पाएंगे। असल में ब्याने के बाद कई भैंसों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन वो गिरती नहीं। इसी को कहते हैं साइलेंट मिल्क फीवर। यह चुपचाप दूध सेहत और प्रजनन को प्रभावित करती है। इससे भी इससे पहले लाइन फिर से लीजिए इससे डेयरी फार्मिंग में बहुत नुकसान होता है। महत्वपूर्ण संकेत की बात करें तो पशुओं की जुगाली कम होना, रुमेन की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, चारा कम खाती है और जुगाली कम करती है। ब्याने के बाद दूध उत्पादन अपेक्षा से कम रहता है या अचानक घट जाता है। डेयरी एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से पशुओं में सुस्ती नजर आती है और इससे सक्रियता कम हो जाती है। पशु सामान्य दिखता है लेकिन सुस्त रहता है और चारा खाने में रुचि कम हो जाती है। इससे डेयरी फार्मिंग में नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है। ब्याने के तुरंत बाद पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ओरल कैल्शियम जेल देना चाहिए। ड्राई पीरियड में संतुलित खनिज मिनरल मिक्सचर आहार देना चाहिए। ब्याने से पहले अत्यधिक कैल्शियम देने से बचें ताकि शरीर अपनी कैल्शियम व्यवस्था को सक्रिय कर सके। उच्च जोखिम वाले पशुओं, अधिक दूध देने वाले पशुओं पर भी विशेष ध्यान दें। याद रखें कि पशु का न गिरना यह साबित नहीं करता कि कैल्शियम की कमी नहीं है, इसलिए बताए गए संकेतों से बीमारी का पता लगाएं और पशु चिकित्सक की सलाह पर पशु का इलाज कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो पशु को बीमारी से बचा पाएंगे और खुद को नुकसान से भी बचा लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।